श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 7वें अध्याय में शकटासुर ही गिराए, माता को मुख में दिए तीनों लोक दिखाए। राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण सब प्राणियों के दुखों के दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जिन जिन अवतारों को धारण करके जो लीलाएं की हैं, वे सब मेरे कानों को और मुझको प्रिय लगती हैं। जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों की कथा दिन रात सुनते हैं, उनके मन की ग्लानि जाती रहती हैं और अनेक प्रकार की तृष्णा भी दूर हो जाती हैं। शीघ्र ही संपूर्ण अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान में भक्ति और प्रेम बढ़ता है और हरि भक्तों से मित्रता होती है। इसलिए अनुग्रह करके श्री कृष्ण के मनोहर चरित्र मुझको सुनाओ। और मनुष्य देह धारण कर मनुष्यों की सी लीला करने वाले श्री कृष्णचंद्र का और भी मनोहर अद्भुत बाल चरित्र हमारे सामने वर्णन करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्री कृष्णचंद्र जी की वर्षगांठ के उत्सव का दिन आया और उसी दिन जन्म नक्षत्र का योग भी आ गया। तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी बधाई लेकर आई। नंद रानी यशोदा जी ने बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पढ़वाया और श्री कृष्णचंद्र को अभिषेक स्नान कराने लगी। जब स्नान करवाया तो बाल मुकुंद के नेत्रों में निंद्रा आ गई। तब सहज से श्री कृष्ण को घोड़े के नीचे पालने में ब्रजरानी ने थपकी देकर सुला दिया। भगवान की बधाई लेने से जिनके मन में अत्यंत हर्ष बढ़ रहा था, वह यशोदा रानी उदार चित्त घर आई हुई गोपियों का आदर सम्मान कर रही थी और ऐसी मग्न हो रही थी कि अपने पुत्र के रोने का शब्द भी नहीं सुन सकी। श्री कृष्ण को भूख लगी तो दूध पीने की इच्छा हुई। तब रोते रोते पांव ऊपर को उठा लिए। घोड़े के नीचे पालने में श्री कृष्ण के अति छोटे छोटे कोमल कमल से चरणारविंद लाल लाल मूंगों के रंग उन चरणों की ठोकर से गाढ़ा गिर पड़ा और अनेक प्रकार के रसों से भरे तांबे पीतल के वासन गिर पड़े। पहिए न्यारे न्यारे उखड़कर गिर गए, धुरी निकल गई, जुआ टूट गया। यशोदा आदि जो व्रज की स्त्रियां थी और जो भेंटें लेकर नंद के घर उत्सव में आई थी, वह और नंद जी आदि जो ब्रजवासी वहाँ थे, वे सब उस आश्चर्य को देखकर व्याकुल हो गए कि आपसे आप गाढ़ा किस प्रकार टूट पड़ा। कोई कुछ परस्पर विवाद कर के कहने लगे और मन ही मन में व्याकुल थे, परंतु किसी को कुछ निश्चय नहीं हुआ। तब नंद यशोदा के समीप के खेलने वाले बालकों ने कहा कि तुम किसी बात का संदेह क्यों करते हो? हमने अपनी आंखों से देखा कि रोते रोते श्री कृष्ण ने पांव की ठोकर मारी, इससे यह शकट उलट कर गिर पड़ा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। बालक समझकर श्री कृष्ण के अनंत बल को किसी ने नहीं जाना, इसलिए उन बालकों की बात का किसी ने विश्वास नहीं माना और कहने लगे कि कहाँ श्री कृष्ण के कोमल कमल से चरण और कहाँ यह महाकठोर शकट। छोटे से बालक की ठोकर से कैसे टूट सकता है भाई? ऐसा तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। यशोदा ने रोते हुए अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, आज कोई बड़ा खोटा ग्रह हमारे ऊपर आ गया था, परंतु तुम पंचों के प्रताप से मेरा बालक बचा। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान पुण्य कर स्वस्ति वाचन पढ़वा कर ब्रजभूषण प्यारे को दूध पिलाया और बार बार यही विचार करती रही कि कहीं डर न गया हो, श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को न जाना। इसी से ब्राह्मणों के कहने से 8 दिशाओं में बलिदान करके और संपूर्ण वस्तु धर कर गाढ़ा रख दिया और ब्राह्मणों ने नवग्रहादिकों का पूजन होम कराकर दधि अक्षत फल फूल कुश चंदन मंगाकर जल से गाढ़े का पूजन किया। देखो, प्रेमी ब्रजवासियों का धान्य खा कर ब्रज के ब्राह्मण भी प्रेमी हो गए।
जो गाड़े का पूजन किया, जिन पुरुषों में निंदा, झूठ, पाखंड, ईर्ष्या, हिंसा, अभिमान नहीं, उन सत्यवादी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात मन में विचार कर नंदराय जी ने श्री कृष्ण को गोद में लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों से शुद्ध और पवित्र औषधियों के पानी से पुत्र का अभिषेक कराया। फिर स्वस्ति वाचन और अग्नि में होम कराकर नंदराय जी ने और गोपियों ने सावधान हो श्रेष्ठ गुणकारी अन्न का दान ब्राह्मणों को दिया। सर्वगुण वाली गायों को सुंदर सुंदर वस्त्रों की झूलें चढ़ाकर स्वर्ण, चांदी और पुष्पों की माला, आभूषण पहनाकर कांचन से सिंह मड़ा पुत्र के कल्याण के लिए दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। वेद मंत्रों के जानने वाले योग्य ब्राह्मणों ने जो जो आशीर्वाद दिए वे उसी प्रकार होंगे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता। यह बात शास्त्र और पुराणों से प्रकट है। एक दिन नंद रानी श्री कृष्ण को लाड़ प्यार कर रही थी। उसी समय श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत के समान अपने शरीर का भार बढ़ाया कि वह भारी भार यशोदा जी से संभाला न गया। बोझ बढ़ाने का कारण यह है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने जाना कि जो मैं माता की गोद में रहा तो यह मेरे सम्मुख तृणावर्त उपस्थित हैं, यह मेरी माता सहित मुझको उठा कर ले जाएगा। इसलिए मुझको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माता को कष्ट न हो। यशोदा ने श्री कृष्ण में भारी भार समझकर बड़ा आश्चर्य माना और बोझ से अति पीड़ित होकर त्रिलोकीनाथ को पृथ्वी पर बैठाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगी और मन ही मन में विचार करने लगी कि आज मेरे कन्हैया में इस प्रकार बोझ क्यों हो गया। इसी सोच विचार में घर के कार्यों में लग गई। कंस का अनुचर तृणावर्त महाबलशाली था। कंस ने कृष्ण के मारने के लिए उसको भेजा। वह पवन के बबूले का रूप धर कर आया और पृथ्वी पर खेलते हुए कृष्ण को उड़ा कर ले गया। सब गोकुल धूल से आच्छादित हो गया और ऐसी धूरी उड़ी कि सबकी आंखें मीच गई और अंधकार हो गया। उसके घोर शब्द से दिशा विदिशाओं में सन्नाटा होने लगा। 2 घड़ी तक गोकुल में अंधकार छाया रहा। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। यशोदा ब्रजभूषण के उठाने को आंगन में दौड़ी आई। देखा तो वहाँ कृष्ण का पता ही नहीं। तृणावर्त ने कंकरी ठिकरियों की बड़ी भारी वर्षा की, जिससे सब गोकुलवासी मोह को प्राप्त होकर अपने ही आप को न देख सके। फिर दूसरे को देखना महाकठिन था। इस प्रकार महाकठिन धूलि की वर्षा होने से और आंधी के चलने से यशोदा ने ढूंढते ढूंढते कहीं भी ब्रजभूषण प्यारे को नहीं पाया। तब अत्यंत व्याकुल हो मरे हुए बछड़े वाली गाय की नाई निर्बल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और करुणा भरे वचन वह कहकर सोच करने लगी। उस समय यशोदा का रुदन सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय विदीर्ण होता था। अत्यंत पीड़ित और महाव्याकुल हुई, नेत्रों में आंसू भरे गोपियां श्री कृष्ण को बिना देखे रो रो कर प्राण त्यागने को प्रस्तुत थी। इतने में धुरी वर्षा आंधी तो थम गई और बबूले का रूप धरने वाले तृणावर्त दैत्य का वेग सब धरनी के धारण करने वाले विश्वनाथ भगवान ने उठा ले जाने से आकाश को न उड़ा गया तो शांत हो गया। इसी कारण उस दैत्य से अधिक भारी भार लेकर ऊपर को न उड़ा गया। जब तृणावर्त को बहुत बोझ ज्ञात होने लगा तब यह जाना कि मैं किसी बड़े पत्थर को उठा लाया हूँ, क्या कोई वज्र मेरे हाथ में है। यह कह श्री कृष्ण से छूटने की इच्छा करने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसका कंठ ऐसा गह कर पकड़ा था कि वह किसी प्रकार न छूट सका। कंठ के घुटने से उसकी चेष्टा हत हो गई, नेत्र निकल पड़े, मुख से शब्द न निकल सका। प्राणहीन होकर तृणावर्त दैत्य श्री कृष्ण समेत गोकुल में गिर पड़ा। यहाँ शंका होती है कि श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुनि मनरंजन भक्त भय भंजन भगवान का नाम है। फिर कृष्णचंद्र ने अपनी माता को और ब्रजवासियों को दुखी करके और अपनी माता को रुलाकर अपनी देह में भार को बढ़ाया तो तृणावर्त हरि को हर कर ले चला। तब भगवान ने अपनी देह में भार क्यों नहीं बढ़ाया। जो राक्षस के उठाने से न उठते तो सबको कष्ट क्यों होता।
उत्तर इसका ये है कि ब्रह्मा ने पहले तृणावर्त को वरदान दिया था कि तेरे किए दुख से यशोदा की आंखों से आंसू गिरेंगी, तब तेरी मृत्यु होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी देह में भार नहीं बढ़ाया। राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में यह तृणावर्त कौन था जो इसने राक्षस का शरीर पाया? यह सब कथा मुझको समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह तृणावर्त पांडु देश का राजा था और विश्व विजय इसका नाम था। दुर्वासा ऋषि के शाप से यह राक्षस हो गया। परीक्षित ने फिर पूछा कि क्या ऐसा खोटा कर्म उसने किया जो यह शाप दुर्वासा ने दिया? श्री कृष्ण देव जी बोले कि इस राजा के 1,000 स्त्रियां थी। एक दिन उन सब स्त्रियों समेत वन विहार हेतु वन को गया और वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश से बातें कर रहे थे। सुंदर फल फूल खिल रहे थे। मोर कीर कोकिला बोल रहे थे। एक और गंधमादन पर्वत निराला ही शोभा दे रहा था। उसके नीचे पुष्पभद्रा नदी न्यारी ही लहरें लेती चली जाती थी। ऐसा शोभायमान निर्जन वन देखकर उसी नदी में स्त्री और आप नंगा होकर जल क्रीड़ा करने लगा। मद पी पी कर स्त्री और राजा ऐसा मतवाला हो गया कि संपूर्ण लज्जा त्याग निर्लज बन जल विहार करने लगा। उसी समय 1,00,000 शिष्यों को साथ लिए दुर्वासा ऋषि भी उसी आश्रम में आ गए। देखा तो सब स्त्रियों के संग राजा नंगा होकर केली कर रहा है। मुनि ने कोप करके शाप दिया कि रे दुष्ट, मेरे वचन के प्रताप से तू असुर हो जा। भारत खंड में 1,00,000 वर्ष तक भ्रमता फिरेगा। जब ब्रज में श्री कृष्णचंद्र अवतार लेंगे तो तू उनके हाथ से मृत्यु पावेगा, तब तेरी मुक्ति होगी। राजा यह शाप सुन बहुत उदास हुआ और अग्नि कुंड बनाकर सब स्त्रियों सहित अपना शरीर भस्म कर दिया। कंठ के घुटने से उसकी चेष्टा हत हो गई। नेत्र निकल पड़े, मुख से शब्द न निकल सका। प्राणहीन होकर वह तृणावर्त दैत्य श्री कृष्ण समेत गोकुल में गिर पड़ा। जैसे महादेव के बाण का मारा त्रिपुरासुर पृथ्वी पर गिरा था, ऐसे ही आकाश से वह विकराल दैत्य शिला के ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूट कर चूर चूर हो गए। उस तृणावर्त का वह महाभयानक रूप रोती हुई ब्रजबालाओं ने देखा। उस तृणावर्त की छाती के ऊपर निर्भय खेलता हुआ श्री कृष्ण को भी देखा तो तुरंत गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाया, यशोदा की गोद में दिया। बड़ा आश्चर्य मानकर सब गोपी यह कहने लगी कि बालक को उठाकर यह राक्षस आकाश में ले गया था। यह बालक मृत्यु के मुख में से फिर निकल कर आया है। नंदादिक गोप और गोपिकाएं कृष्ण को पाकर परमानंद को प्राप्त हुए और परस्पर कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो, इस राक्षस ने इस बालक के मारने में कुछ भी कसर नहीं रखी, परंतु भगवान ने इसको बचाया और यह दुष्ट अपने पाप से आप ही मर गया। और यह बालक साधु के समान है, इसलिए इस दुष्ट के हाथ से छूट गया आया। साधु पुरुष अपनी समता के द्वारा भय से छूट जाते हैं। देखो, हमने ऐसा कौन सा भारी तप किया है? क्या भगवान वासुदेव का पूजन किया है? क्या कुआं बावड़ी तालाब खुदवाए हैं? क्या पंचयज्ञ किए हैं? क्या कोई बड़ा भारी दान किया है अथवा भूखे नंगे प्राणियों पर दया की है? जिन पुण्यों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ हमारा बालक अपने माता पिता और बंधुओं के सुख देने के लिए लौट कर आ गया। नंद जी ने गोकुल में बहुत से उत्पातों को देखकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य माना। हमसे मथुरा में वसुदेव जी ने पहले ही कह दिया है कि गोकुल में बड़ा भारी उत्पात होगा। आज हमको वसुदेव जी के उस वचन का पूर्ण विश्वास हो गया। एक समय यशोदा जी मनमोहन प्यारे को अपनी गोद में बैठाकर मोह में अति निमग्न होकर जिन स्तनों से दूध टपकता था वह स्तन पिलाने लगी। देखो, यशोदा के कैसे उत्तम भाग्य हैं। कुछ एक स्तन पिया पीछे यशोदा जी अपनी मंद मुस्कान सहित श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद के ऊपर अंगुली धर कर दूध पिलाने लगी। इतने में ही हे राजन, श्री कृष्ण ने जम्बाई ली। उस समय यशोदा ने उनके मुख में यह सब संसार देखा। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारागण, दिशा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, जीव, इन सबको देखा। हे राजन, सब विश्व को तत्काल यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखकर डर के कारण कंपायमान होकर अपने
मृग के से नेत्र बंद कर लिए और बड़ा आश्चर्य माना कि इस बालक के मुख में मैंने क्या जंजाल देखा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां शकट तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमो अध्याय। श्री बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।